ये ले 10 लाख रुपए कैश और 20 लाख रुपए की हार्ले डेविडसन बाइक की चाबी, और ये टोटल हो गए 30 लाख रुपए। और ये दोनों चीजें ले और मेरी बेटी की जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जा, दोबारा वापस मत आ जाइयो। धर्मेंद्र पापा ठीक तो कह रहे हैं, ये हार्ले डेविडसन तुम्हारी फेवरेट बाइक है और तुम्ही ने मुझसे कहा था ना कि जब तुम्हारे पास पैसे आएंगे तो तुम ये बाइक लोगे, तो ले लो ये बाइक और ये 10 लाख रुपए। तुम 10 लाख रुपए से अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। तो मुझे नहीं लगता पापा कुछ गलत बोल रहे हैं। तुम ये पैसे लो और खुद का काम स्टार्ट करो और अपनी लाइफ जियो अच्छे से, बस मेरी लाइफ से निकल जाओ। है क्या है ये सब, क्या चल रहा है? हाँ, और आप लोगों को क्या लगता है अगर आप मुझे ये पैसा दिखाएंगे, ये बाइक दिखाएंगे तो मेरा प्यार बिक जाएगा? अरे आपका तो छोड़िए, लेकिन महक तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना, तुम मेरे साथ इस तरीके से व्यवहार करोगी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। ये 2 साल हो गए हम दोनों को साथ रहते हुए, कि तुम्हें इतना भी नहीं पता चला कि मुझे तुमसे प्यार है, तुम्हारी कोई दौलत से नहीं। ऐसा है, अपने पापा को समझा दो तुम कि प्यार मैं तुमसे करता हूँ, मेरा प्यार बिकाऊ नहीं है। आई नो धर्मेंद्र, तुम्हारा प्यार बिकाऊ नहीं है, लेकिन इतनी महंगी बाइक तुम्हें मिल रही है, तुम्हें करना क्या बदले में? बस मुझे छोड़ना है, उसके बदले में तुम्हें बाइक मिल रही है, पैसा मिल रहा है, तो तुम लो ना, अपनी लाइफ संवारो, क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो? और वैसे भी दुनिया की आखिरी लड़की नहीं हूँ मैं। अगर इतनी अच्छी बाइक, इतने सारे पैसे होंगे तुम्हारे पास, तो कोई भी लड़की तुम्हारे आगे पीछे घूमेगी, तो तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? अरे बेटा, ये तूने कैसा लड़का चुना अपने लिए? इससे मैं 20 लाख रुपए की बाइक और 10 लाख रुपए कैश दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये लेने से मना कर रहा है। शक्ल सूरत से तो मुझे अच्छा लग रहा है, पर मुझे लगता है इसके अंदर दिमाग की कमी है। अरे इतना सब कुछ मिलने के बाद इसे तो कोई भी लड़की मिल जाएगी, पर अफसोस ये अभी भी तेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। मैं तुझे 10 लाख रुपए कैश और 20 लाख रुपए की बाइक की चाबी, ये सब कुछ दे रहा हूँ, मगर उसके बावजूद भी तू मेरी बेटी का पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा? अरे तुझे पैसे कम पड़ रहे हैं क्या? तू मुझे बता दे, मैं और भी दे दूंगा, लेकिन मेरी बेटी का पीछा छोड़ दे। खैर अच्छा हुआ पापा, आपने धर्मेंद्र का टेस्ट ले लिया। इस बहाने मुझे ये तो पता चल गया कि इसके अंदर बिल्कुल दिमाग नहीं है, और मैं तो ऐसे लड़के से बिल्कुल शादी नहीं करने वाली जिसके अंदर दिमाग ही ना हो, जो अपना दिमाग यूज करना ही ना जानता हो। और पापा इतनी अच्छी डील तुम्हें ऑफर करे, उसे चुपचाप एक्सेप्ट कर लो ना। ये क्या प्यार प्यार लगा रखा है? अपना दिमाग यूज करना शुरू करो थोड़ा, तभी आगे बढ़ पाओगे लाइफ में, वरना तो रह जाओगे इसी तरीके से। तो कोई बात नहीं महक, मानता हूँ मैं कि अभी मेरी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है महक कि ये जो तुम्हारे पापा मुझे पैसे दे रहे हैं और ये बाइक दे रहे हैं, इससे मैं बिक जाऊंगा या फिर मेरा प्यार बिक जाएगा। भले ही मेरे पास तुम्हारे पापा की तरह ये 20 लाख रुपए की बाइक ना हो, महंगी महंगी गाड़ियाँ ना हो, लेकिन जो मेरे पास बाइक है ना, मैं उसी बाइक पे तुम्हें घुमाना चाहता था, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। मैं ये सब अपने बलबूते पे करना चाहता हूँ, किसी की भीख लेकर नहीं। देखो धर्मेंद्र, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ कि मैं किसी ऐसे लड़के से शादी करूँ जो बिजनेस माइंडेड हो, प्रैक्टिकली सोचे, तुम्हारी तरह नहीं जो प्यार की बातें करे और इमोशनली रहे। नहीं कर सकती हूँ मैं शादी ऐसे लड़के से। मैं चाहती हूँ मैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जीऊँ, और लाइफ अच्छी बताने के लिए पैसा चाहिए होता है, और तुम्हारे इस बिहेवियर से मुझे लग नहीं रहा है कि तुम कभी भी प्रैक्टिकली सोचोगे। तो आई एम सॉरी। जितना प्यार महक मैंने तुमसे किया है ना, शायद किसी और से किया होता तो शायद मुझे इतना सुनने को नहीं मिलता। मुझे तो ऐसा लगता था कि शायद प्यार में बहुत ताकत होती है, लेकिन आज तुम्हारा ये रूप देख के ना मुझे ऐसा लगता है कि प्यार में नहीं बल्कि ताकत पैसों में होती है। मानता हूँ थोड़ा ओल्ड स्कूल में, पुरानी सोच है मेरी, लेकिन महक अगर आज तो मेरे साथ होती ना तो ऐसी 20 बाइकें ला के खड़ी कर देता मैं। पर खैर कोई बात नहीं, अब जब तुमने फैसला ले लिया है तो किसी का फैसला ज़बरदस्ती तो नहीं बदला जा सकता, ठीक? अरे ओए मेरी बात सुन, ये जो प्यार व्यार है ना बेटा, ये फिल्मों में ही अच्छा लगता है, इसकी असल जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं है। असल जिंदगी में ना सिर्फ पैसा पैसा और सिर्फ पैसा ही होता है। धर्मेंद्र पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये कोई फिल्म नहीं चल रही है, ये रियल लाइफ है। और वैसे भी तुम्हें पता है मेरी लाइफ में कितने खर्चे हैं, मेरे मेकअप, मेरी ड्रेस, सब कितने महंगे होते हैं, और मुझे लग नहीं रहा है कि तुम मेरे खर्चे अफोर्ड कर पाओगे। और अगर कल को मुझे ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ भी गई तो मैं पैसे किससे मांगूंगी? मम्मी से मांगूंगी, पापा से? वैसे पति तो तुम होगे मेरे, खर्चा तुम्हें उठाना चाहिए उस हिसाब से। और मुझे नहीं लगता कि इतने पैसे तुम कभी कमा पाओगे, जिस हिसाब से तुम्हारा माइंडसेट मैं देख रही हूँ। देखो मुझे अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, इसलिए मैं तुमसे शादी करके कोई स्टुपिडिटी नहीं करना चाहती। अबे ओए, ये पकड़ पैसा और ये बाइक की चाबी, इसे ले और यहाँ से निकल जा। और वैसे भी तूने मेरा बहुत टाइम बर्बाद कर दिया। अरे ओए, ये मेरी इकलौती बेटी है, इसकी शादी मैं अपने से भी अमीर खानदान में करूंगा, तेरे जैसे अरे गहरे नत्थू खैरे के साथ नहीं करूंगा। देख बेटा, तेरे पास अब ये आखिरी मौका है, ये सब कुछ पकड़ और चला जा यहाँ से, नहीं तो तुझे कुछ नहीं मिलने वाला।
हाथ जोड़ रहा हूँ अंकल जी आपके सामने, मुझे आपकी दौलत नहीं चाहिए। अगर मुझे भीख देनी है ना तो फिर भीख में अपनी ये बेटी दे दो मुझे, क्योंकि मैं आपके पैसों से प्यार नहीं करता, आपकी बेटी से करता हूँ। आपकी दी हुई दौलत मेरे लिए इतनी मायने नहीं रखेगी जितना कि आपकी बेटी। मुझे महक का साथ चाहिए, लेकिन आज आप दोनों को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मेरा प्यार हार गया। चलता हूँ मैं, ध्यान रखना महक अपना। एक मिनट धर्मेंद्र, मेरी बात सुनो। बेटा तू पास हो गया। पास हो गया मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। धर्मेंद्र, मैं तुम्हें समझाती हूँ हमने ये सब क्यों किया। पापा, मुझे ना आपसे एक बात करनी है। मुझे समझ नहीं आ रहा है आपसे ये बात कैसे करूँ, लेकिन बात तो करनी पड़ेगी। पापा, मुझे ना एक लड़का पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। देख बेटा, मुझे सब पता है तू आजकल किसे डेट कर रही है, तू कब घर से बाहर जाती है, कब आती है, सब मुझे पता रहता है। देख बेटा, मैं तेरा बाप हूँ और ये दाढ़ी मैंने धूप में सफ़ेद नहीं की है। अब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है तो मैं तुझे बता दूँ, वो जो लड़का है ना वो तुझसे नहीं हमारी धन दौलत से प्यार करता है। आई नो पापा, आप मेरे लिए हमेशा मेरा अच्छा ही सोचोगे, लेकिन धर्मेंद्र वैसा लड़का नहीं है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। वो मेरे पैसों की वजह से मेरे साथ नहीं है, वो मुझे दिल से बहुत प्यार करता है और मुझे पता है अगर मैं उसके साथ रहूंगी तो मैं बहुत खुश रहूंगी। पापा ट्रस्ट मी, मैंने उसकी आंखों में अपने लिए बहुत प्यार देखा है। बेटा तू अपना स्टैंडर्ड देख और उसका स्टैंडर्ड देख। अगर तू गलती से उससे शादी भी कर लेगी ना बेटा, वो तेरे खर्चे नहीं उठा पाएगा। देख बेटा, मैं उससे तेरी शादी कर भी दूं तो कल को तुझे दिक्कत परेशानी आएगी, तेरे खर्चे पूरे नहीं हो पाएंगे और तू वापस आएगी मुझसे पैसा मांगने के लिए। तो ये तो बेटा सही बात नहीं है ना। बेटा ये जो लड़के होते हैं ना, ये अमीर लड़कियों को ही फंसाते हैं इनके पैसे को देखकर, और पहले तो तुम्हें ये ऐसे ऐसे सपने दिखाएंगे, तुम्हारे लिए ये चांद तारे भी तोड़ कर ले आएंगे। लेकिन बेटा सच्चाई कुछ और ही होती है, एक फूटी कोड़ी नहीं होती उन लोगों की जेब में। पापा, मैं आपकी बात को समझ रही हूँ, पर शायद आप मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं। मैं सच कह रही हूँ, धर्मेंद्र सच में बहुत अच्छा इंसान है, वो बहुत ईमानदार है। वो कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा जिससे मुझे बुरा लगे, इन फ्यूचर मुझे किसी चीज में तंगी हो। बट आई प्रॉमिस यू, अगर मेरी उससे शादी होती है ना तो वो मुझे बहुत खुश रखेगा। मेरे शौक पूरे करने के लिए वो पैसे चाहे कहीं से भी लेकर आए, लेकिन वो कभी मुझे परेशान नहीं होने देगा। मेरी हर डिमांड को पूरी करेगा जैसे आप करते आ रहे हो। ठीक है बेटा, अगर तुझे अपने प्यार पे इतना ही भरोसा है ना तो मैं उसका एक छोटा सा टेस्ट लूंगा। अगर वो उस टेस्ट में पास हो गया तो बेटा मैं तेरी शादी उससे जरूर करवा दूंगा। मगर हाँ, अगर वो उस टेस्ट में फेल हो गया तो बेटा फिर मुझे दोबारा मत बोलियो उससे शादी करने के लिए। ठीक है पापा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे धर्मेंद्र पर पूरा यकीन है वो आपके टेस्ट को बहुत आराम से क्लियर कर लेगा। मैं जानती हूँ उसे, इतने टाइम से हम दोनों साथ हैं। मैं तो खुद चाहती हूँ कि आप उसका टेस्ट लो ताकि आपको भी पता चले आपकी बेटी की पसंद कितनी अच्छी है और वो आपकी उम्मीदों पर खरा भी उतरेगा। देख लेना आप। ठीक है बेटा। बेटा तूने आज मेरा दिल जीत लिया। तू पैसे और प्यार में से पैसा चुन सकता था, लेकिन तूने अपने प्यार को ही चुना। तूने ऐसा क्यों किया, मुझे बस ये जानना है। अंकल जी पैसा ही तो है, आज आपके पास है, क्या पता कल को किसी और के पास चला जाए, क्या पता मेरे पास भी आ जाए। लेकिन प्यार, अगर एक बार प्यार चला जाए ना तो वापस नहीं आता लौट के। क्योंकि जितना प्यार मैं महक से करता हूँ ना उतना किसी और से नहीं करता। अगर महक मेरी लाइफ में आ गई ना तो मैं पूरी दुनिया जीत लूंगा। धर्मेंद्र, मुझे तुम पर पूरा यकीन था। मुझे पता था कि तुम ये टेस्ट पास कर ही लोगे। पापा, अब मैं इससे शादी कर सकती हूँ ना? जा बेटा, इसके साथ खुश रह तू, जाओ। और एक बात बोलूं बेटा, अगर मैं चिराग लेकर भी तेरे जैसा दामाद ढूंढने निकलता ना तो मुझे तेरे जैसा दामाद नहीं मिलता। बेटा एक बात बताओ, अपने मम्मी पापा से मुझे कब मिलवा रहे हो? हाँ अंकल जी, आप जब बोलेंगे मैं तब मम्मी पापा से आपको मिलवा दूंगा। अब मैं तो कहता हूँ आप अभी चलिए ना, अभी मिलवा देता हूँ। अरे बेटा, नेक काम में देरी कैसी। ओए, कहाँ जा रहा है? मैडम जी खाना खाने जा रहा हूँ। क्यों भाई, क्यों जा रहा है खाना खाने? मैडम जी लंच टाइम तो हो ही गया, अब जाके खाना ही खा लेता हूँ। अच्छा, तो तू भी टाइम के हिसाब से काम करेगा? पूरा दिन यहाँ पे बैठा रहता है, बाद में खाना खा लियो ना। मैडम जी कोई काम है? हाँ, काम तो था मुझे, इसीलिए आई थी यहाँ पर, लेकिन तेरा समझ में नहीं आता है मुझे।
जब भी तेरे पास आओ तेरे पास कोई ना कोई बहाना तैयार रहता है। कभी तुझे खाना खाना होता है, कभी बाथरूम जाना होता है। क्या चल रहा है, काम पे ध्यान नहीं है क्या? एक काम कर, शर्मा जी के ऑफिस जाओ, वो कैश देंगे, वो लेकर यहाँ पर आ और जल्दी आइयो, लेट मत होइयो। अच्छा, इसका मतलब गार्ड अंकल सही बोल रहे थे। शर्मा जी के ऑफिस में आने जाने में तो मैडम 2 घंटे लग जाएंगे, फिर यहाँ पर कौन रहेगा? अरे वो सब हम देख लेंगे, तू जाना, जो काम बोले वो करके आ। मैडम जी आपसे एक बात कहूँ, साहब मुझे मना करते हैं, बोलते हैं यहाँ से ड्यूटी छोड़ के मत जाया करो। मैं कौन हूँ? आप तो मैडम जी हो हमारी। तो क्या तेरे सर ने ये बोल रखा है कि मेरी बात भी टाले? ठीक है मैडम जी, मैं चला जाता हूँ, बस एक बार खाना खा लूँ, क्योंकि मैडम आने जाने में तो शाम ही हो जाएगी। ये खाना वाना छोड़, जो काम बोला ना पहले वो कर। मेरा काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझा? जा अब। मैडम जी एक बार मेरी उम्र तो देखें, मुझे दवाई भी लेनी होती है, मैं पक्का खाना खाकर चला जाऊंगा। अबे ओ बुड्ढे, तुझे अपने काम से प्यार नहीं है क्या? एक बार बोल दिया ना जा तो मतलब जा। चल, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। अगर मेरी बात को ना किया ना तो तेरा यहाँ पर काम करना मुश्किल हो जाएगा, जॉब से निकलवा दूंगी, समझा? किस हक से तुम इन्हें नौकरी से निकालने की बात कर रही हो? किस बात की धमकी देते रहते हो उन्हें? चल क्या रहा है यहाँ पे? सर बड़ा बदतमीज आदमी है ये, काम के टाइम पर पता नहीं कहाँ इधर उधर घूमता रहता है, और अगर कुछ बोल दो तो उल्टा हमसे बदतमीजी करता है। अब काम तो करवाना ही है ना सर। नहीं साहब, मेम साहब झूठ बोल रही हैं, यही मुझे कुछ ना कुछ काम बताती रहती हैं। अगर मैं मना करता हूँ तो मुझे नौकरी से निकालने की धमकी देती है। बताओ साहब मैं क्या करूँ? झूठ बोल रहे हैं सर, हम कोई काम वाम नहीं करवाते हैं इससे। चुप कर। मैंने ना सब कुछ अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना है, किस तरीके से तुम इनके साथ बदतमीजी करती रहती हो। और एक बात बता, तो अपने आप को यहाँ की मालकिन समझती है जो तुम इनको यहाँ पे ऑर्डर देती रहती है, काम से निकालने की धमकी देती रहती है? सर ये आप किस तरीके से बात कर रहे हो मुझसे? मैं तेरे साथ वैसे ही बात कर रहा हूँ जैसे तू इनके साथ बात कर रही थी। एक बात बता, तुझे बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? अगर तू ओहदे में इनसे ऊपर इनके साथ बदतमीजी कर सकती है तो फिर मैं भी तेरे साथ बदतमीजी कर सकता हूँ। तेरे माँ बाप ने तुझे बिल्कुल संस्कार नहीं दिए कि बड़ों के साथ कैसे बात की जाती है। और एक बात बता, यहाँ पे नौकर है तेरे जो तेरे सारे काम करेंगे, ये यहाँ की रखवाली के लिए है। ये सिर्फ वही काम करेंगे जो इनको सौंपा गया है, और तू भी वही काम करेगी जो तुझे सौंपा गया है। तेरे काम ये नहीं करने आने वाले। अरे शर्म आनी चाहिए, खुद कोई काम ना करना पड़े इसलिए सारा काम दूसरों को बताती है। ऐसी कामचोर और बदतमीज लड़की की इस ऑफिस में जगह नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। सर आप इस चौकीदार के चक्कर में मुझे नौकरी से निकालोगे? मैं सिर्फ गलत के साथ गलत और सही के साथ सही कर रहा हूँ। तूने इसके साथ गलत किया है तो तू यहाँ से जाएगी, चल निकल। और आप आज के बाद कोई भी इधर उधर का काम नहीं करोगे, जो आपको काम दिया गया वही करोगे सिर्फ, ठीक है? जी साहब जी। चलिए आराम से खाना खा लीजिए अब।